आपने रुक्मिणी आंटी से उस बारे में बात की, वो बच्चा गोद लेने के बारे में? नहीं अक्षरा, अभी तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। और मोहित भी, क्या है कि कोयल की शादी इतनी जल्दबाजी में तय हो गई कि इस बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। मैं समझ सकती हूँ दीदी, और एक बार अगर मन बना लिया है तो फिर देर मत कीजिए। वैसे भी घर में बहुत खुशी का माहौल है, इसलिए आप अच्छा सा मौका देखकर ना उनसे बात कर लीजिए। बात तो तुम ठीक कर रही हो अक्षरा, लेकिन मोहित कह रहे थे कि सिर्फ माँ ही नहीं, वो घर में सबसे एक साथ बात करना चाहते हैं। ये तो और भी अच्छा रहेगा, फिर तो आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। दीदी अब इतना क्या सोचना, मैंने बोला ना सब ठीक हो जाएगा। गिरजा सुनो, सबको ना चाय के लिए बुला लो। जी। बड़ी बहू। जी माँ, मुझे बुला लिया होता। पहले तुम यहाँ बैठो मेरे पास। क्या बात है बड़ी बहू, खोई खोई सी लगती हो? नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। माँ बोलती हो मुझे सिर्फ कहने के लिए। मैं समझ सकती हूँ बेटा, कोई ना कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। कह दो, मन हल्का हो जाएगा। माँ वो कल हम अक्षरा के ससुराल गए थे ना, तो वहां पर भाभी माँ के भाई और भाभी आए हुए हैं। हाँ, तो मैंने उन्हें बात करते हुए सुना कि चीकू को नंदिनी की गोद में डाल दे। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? तुमने जरूर सुनने में कोई गलती की होगी बड़ी बहू। भला ऐसा कोई कैसे सोच सकता है? ये तो सब पुरानी बातें, पुराने जमाने की। हमारा चीकू तो सबको कितना प्यारा है, सब उसे कितना प्यार करते हैं। और माँ कल भी तो नक्श को सबका कितना लाड दुलार मिल रहा था। हाँ तो फिर जरूर मैंने ही गलत सुना होगा। आप लोग सही कह रहे हैं। हाँ लीजिए रुक्मिणी बहन। जमाई साहब, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे, लीजिए। नहीं माँ, मेरा बस हो गया। गायत्री बहन, कोयल बिटिया कह रही थी कि उसे तैयार होने के लिए ना ब्यूटी पार्लर जाना है। अक्षरा, जरा उस पार्लर वाली से बात कर लेना, ठीक है? जी। दादाजी, मैं और नंदिनी आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। कहिए जमाई साहब, ये बात है। वो दरअसल दादाजी, हम दोनों एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। क्या कहा तूने? माँ, हम लोग बच्चा गोद लेना चाहते हैं। पागल तो नहीं हो गए तू? हाँ, हम लोग ने बहुत सोच समझ के। बस। माँ, आप एक बार पूरी बात तो सुन ली। मुझे एक शब्द भी नहीं सुना इस बारे में। तुम्हें क्या लगा तुम लोग कहोगे और मैं मान लूंगी? अपनी कमी को छुपाने का ये बहुत अच्छा तरीका है।
ये बच्चे भी ना कुछ भी कहते रहते। बच्चा गोद लेना इतना आसान है क्या? कहाँ से मिलेगा बच्चा? अब अपना तो कोई है नहीं ना जो बच्चा हमारे गोद में डाले। माँ बच्चा तो बच्चा है ना। I mean, अब हमें क्या लेना देना उसके माँ बाप या खानदान से? अरे क्या हो गया तुझे? कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा है? दादाजी आप ही समझाए नहीं इसे। अपनी बहन की शादी है सिर पे और ये लगता है किसी ने इसे उल्टी पट्टी पढ़ाई। माँ बस करिए, क्या कह रही हैं आप? हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। अरे बाद में क्यों? अभी सबके सामने बात करनी है। और देख लेना ये लोग भी तुमसे राजी नहीं होंगे। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि मोहित बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए, जब ये दोनों बच्चा गोद लेंगे ना तो फिर नैतिक, आइए। राधे कृष्ण, आइए विराजी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। विराजी विराजी। घर तो बहुत सुंदर है रुक्मिणी बहन, किराया भी खूब होगा। जी वो दरअसल ये घर इनका है और ये इन्हीं का बड़प्पन है कि कोयल की शादी यहाँ से हो रही है। ये मोहित का ससुराल है। वाह मोहित, ससुराल तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। अच्छा भी है और बड़ा भी है। बहुत सारे कमरे हैं। किसी मेहमान को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये गायत्री बहन। अब गायत्री बहन, इन्हें मीठा पसंद नहीं है, अब छाछ ही दे दीजिए ना। जी आप लोग बिल्कुल संकोच मत कीजिए, जो चाहिए कह दीजिए, सब इंतजाम हो जाएगा। कोयल, लगता है तेरी शादी बिल्कुल राजकुमारियों की तरह होगी। रुक्मिणी बहन, आप तो बड़ी किस्मत वाली हो जो इतना अच्छा समधियाना मिला है आपको। अरे अच्छा क्यों नहीं मिलेगा? मैं क्या कम अच्छी हूँ? इनकी बेटी को मैंने अपनी बेटी बना के रखा है, तो क्या कोयल बिटिया इनकी बेटी नहीं हुई? क्यों दादाजी? आप लोग थक गए होंगे, आप ऊपर चलकर आराम कीजिए ना। किचा, किससे कहकर ये सामान अंदर रखवा दो। चलिए मैं कमरे दिखाती हूँ, चलिए। ध्यान रखना, कोयल बिटिया की शादी की जिम्मेदारी में कोई चूक ना हो हमसे। जी दादाजी, वो अभी कुछ कार्ड्स भी बांटने हैं रश्मि के ससुराल में भी। आपके माँ बाबू जी को भी तो नहीं दिए? जी वहां भी दे आते हैं। दादाजी हम जाएं? जी। जी क्या हुआ? आपकी तबीयत फिर खराब हो गई क्या? नहीं तो, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो आपके चेहरे पर चिंता नजर नहीं आ रही। जी आप भी ना चाय पीजिए। माँ, वर्षा बता रही थी कि आज जमाईसा और अक्षरा आने वाले हैं। हाँ बेटा, आने तो वाले हैं, लेकिन पता नहीं अब तक क्यों नहीं पहुंचे। भगवान करे सब ठीक हो। तबीयत बिल्कुल ठीक है, चिंता नजर आ रही है अब। क्यों चिंता कर रही हैं आप माँ? आगे अच्छा बेटा, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बाबूजी। राधे कृष्ण बेटा। आओ बेटा। कैसा है मेरा बेटा? देखो कौन आया है आपसे मिलने, आपका छोटा सा भैया।
आइए। जवाई साहब विराजिए ना। हाँ। बेटा घर में सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। वो बस कोयल की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बाबूजी, ये दादाजी की तरफ से कोयल की शादी का न्योता। आप सब लोग जरूर आइएगा। जरूर आएंगे जवाई साहब। और हाँ माँ, काकी, वर्षा, कल शाम को कोयल की मेहंदी की रस्म है और आप सबको आना है। हाँ बेटा। क्या हुआ मेरे चिकू को? क्या हुआ, क्यों रो रहा है? अरे आजा आजा, इधर आ जाओ। हाँ, अब लाइए मुझे दीजिए, लगता है ऐसे भूख लगी है। सबसे पहले बच्चे का ध्यान दिया कर, बाकी सब काम बाद में होते रहेंगे। अब जा ऊपर कमरे में ले जा इसे। वर्षा बेटा तू भी जा। महाराज जी, रसोई में सारा दही इकट्ठा हो गया है, आप बाजार से दूसरा मंगवा लीजिए। हम दूसरा ले आएंगे। और अब तो मुझे और ज्यादा चिंता होने लगी है नंदिनी बिटिया की। कितनी इच्छा है उसके मन में माँ बनने की, लेकिन जिस तरह से रुक्मिणी बहन ने जवाई साहब को डांटा, मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें बच्चा गोद लेने देगी। देखिए जी, बात तो उन्होंने भी वही कही ना जो इतने समय से हम कह रहे हैं। आखिर अपना खून तो अपना ही होता है ना, और जब घर में बच्चा है तो बाहर से बच्चा गोद क्यों ले? आप समझाइए ना जीजी को। नहीं, मैंने जितना समझाना था समझा लिया। अब अगर हम ज्यादा जोर देंगे तो कहीं वो हमें ही गलत ना समझ बैठे। अब तो मैं केवल प्रार्थना करूंगा कि जो भी हो उसमें सबकी खुशी हो। अक्षरा तो जो मर्जी कह ले, लेकिन मुझे पता है कोई ना कोई बात तो जरूर है। उस दिन जब मैंने तुझे फोन भी किया था नक्श के ड्रेसेस के बारे में बताने के लिए, तब भी तू मुझे परेशान लग रही थी। और उस दिन माँ और मैं जब तुम्हारे घर आए थे तब भी सब लोग परेशान लग रहे थे। क्या हुआ, कोई बात है क्या? वो वर्षा, सब लोग नंदिनी दीदी को लेकर बहुत परेशान हैं। क्यों? रुक्मिणी आंटी ने कुछ कहा क्या? वो वर्षा, नंदिनी दीदी माँ नहीं बन सकती हैं, इसीलिए अब मोहित जी और दीदी ने सोचा है कि वो एक बच्चा गोद लेंगे। आज सुबह घर में इस बारे में बात भी हो रही थी। रुक्मिणी आंटी तो बहुत गुस्सा हो गई है सुन के। अब किसी तरह से कोयल की शादी तक ये बात टल गई। उसके बाद सब लोग सोचेंगे कि क्या करना है। माँ वो मैंने सुन लिया है बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हम इस बात के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। और देखना, रुक्मिणी बहन अभी नाराज हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी इस बात के लिए राजी हो जाएगी। हम सब प्रार्थना करेंगे कि बाल गोपाल इस काम में कोई अड़चन ना आने दे और हमारी नंदिनी बिटिया की सोनी को जल्दी से जल्दी भर जाए। हाँ माँ, भगवान करे ऐसा ही हो। अगर ऐसा हुआ तो दीदी बहुत खुश हो जाएंगी। अरे वाह, हाँ 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 हाँ, डुगू बुआ का छोटा सा बेबी होगा, डुगू उसके साथ खेलेगा, है ना? वर्षा चल नीचे चलते हैं, मुझे भूख भी लग रही है। आइए ना माँ। चल बेटा चल। चलो। देखा ना बड़ी बहू, वो लोग बाहर से बच्चा गोद लेने की बात सोच रहे थे और तुम न जाने क्या क्या सोच रही थी। हाँ, लेकिन उस दिन मैंने जितना बड़ी बहू, उन्होंने जरूर कुछ और कहा होगा, लेकिन तुम्हें सुनने में गलत लगा। खैर छोड़ो ये सब बातें, चलो सब लोग नीचे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जी। गिरिजा, आज से रोज खाने के साथ घी और गुड़ भी परोसना है, याद रखना। हाँ ठीक है। महाराज जी, महाराज जी, खीर में मुझे मेवे कम लग रहे हैं, आप जल्दी से काट कर और लाइए। एक तो घर में मेहमान है, वो भी बेटी के ससुराल के, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है छोटी दुल्हन, अभी हम घी में भून के लाते हैं। ला, तू ऐसा कर, जाकर क्या है कि पूरी के आटे में घी और डाले। हाँ, जा।
अरे गायत्री बहन जी, अब वो देर है खाने में? नहीं नहीं, सब कुछ तैयार है, बस अब इकट्ठा हो जाए तो परोस देते हैं। हाँ, सब लोग आ ही जाएंगे 5-7 मिनट में। और हाँ, अब वो मेहंदी भिगोनी थी ना? जी, आप निश्चिंत रहिए। सरस्वती बहन, आपको पता है कोयल बिटिया का लहंगा पूरे 26,000 का है। ना महंगा? फिर दिखाओ तो। हाँ, और बारातियों को देने के लिए तोहफे है ना, वो भी बहुत महंगे महंगे और अच्छे अच्छे। चलिए दिखाती हूँ, चलिए चलिए। अरे बर्तन ले आई गिरजा और चम्मच भूल गई। गिरजा, अरे गिरजा। ललिता, वो मेरी आंखों की दवाई कहाँ है भाई? आंखों में डालने का टाइम हो गया है। यही तो रखी थी मेज पे। ये है ना, ये तो रही। अरे भाई, ये खीर में मेवे बहुत कम है। ललिता, रुक्मिणी बहन को देखा क्या? जी, ये खीर में मेवे बहुत कम है, जल्दी से डलवाइए ना, नहीं तो मेहमान बातें बनाएंगे फिर। छोटी दुल्हन, बाजार से ढेर सारे मेरे मंगवाए थे ना, तो फिर खीर में डलवाए क्यों नहीं? अब मैं जरा दूसरे कामों में लग गई, तो तुम्हें ये देखना चाहिए था ना। दीदी, हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बेटी के ससुराल का मामला है, जरा सी बात पर ऊंच नीच हो गई ना तो संबंध बिगड़ जाएंगे। भाभी माँ, मैंने नहीं, चाहे तो और मंगवा दे, लेकिन किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। छोटी दुल्हन, ये लो, हम मेवा भून के ले आए, अब आपको कम ना लगेंगे। तुम भी मेरी आंखों में दवाई डाल दो, चलो। हिसाब से तो शुरुआत हो चुकी है सुबह की, और ये आपका डुगू भी सोकर वापस उठ चुका है। लेकिन हमारे हिसाब से तो अभी रात ही है ना, क्यों डुगू? आधी रात? क्या बात है, आज सोने का इरादा नहीं है? हाँ, बस सोने ही वाली हूँ। एक बार ये काम खत्म हो जाए उसके बाद। मेरा बेबी, इसने आपको परेशान तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई, आखिर बेटा किसका है? मेरा। अच्छा, आपका है? देख लिया ना भाई, सुलाया मैंने, झुलाया मैंने, यहाँ तक कि लोरी मैंने सुनाई, और फिर तारीफ ये। आपने लोरी सुनाई इसे? हाँ। क्या हुआ? तभी तो मैं कहूँ, बोर होके सो गया होगा। अच्छा, सॉरी। अब थैंक यू। भी हंस रहा है। अक्षरा, अब आप सो भी जाइए, ये काम तो कल भी हो जाएंगे। हाँ नैतिक, बस एक बार इसे पीस के ना भिगो के रखना है, नहीं तो कल अच्छा रंग नहीं आएगा। वैसे भी माँ, भाभी माँ, नंदिनी दी सब लोग मदद के लिए कह रहे थे, मैंने ही मना कर दिया। वो भी तो सुबह से काम कर रहे हैं, और फिर आज सुबह की टेंशन भी तो थी ना। हाँ अक्षरा, मोहित भी काफी परेशान है, बड़ी मुश्किल से उसे सोने के लिए भेजा है। नन्नी दीदी भी मान ही नहीं रही थी, कह रही थी मैं भी मदद करूंगी। वो तो मैंने उनसे कहा कि सुबह जल्दी उठना है, बहुत काम है, जाके सो जाइए, तब जाके मानी। सब लोग सो गए हैं ना? हाँ, बस मैं भी ये काम खत्म करके सोने ही वाली थी। नैतिक, क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा सब लोग सो गए हैं। हाँ, पर क्या? मुझे बहुत शर्म आ रही है। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैं तो बस मेहंदी पिसवान में आपकी मदद कर रहा हूँ, आपने क्या सोचा? नैतिक, क्या पहनूं? ये अरे ये मेरी सुंदर प्यारी और मेहंदी बीवी के लिए एपिक। अरे वाह, थैंक यू नैतिक, थैंक यू सो मच। आप ना दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हैं। आई लव यू।
कोई नई बात बताई, ये तो मैं जानता ही हूँ। थैंक यू। वेलकम। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।